उत्तर भारत में ठंड इस बार काफी तेजी से बढ़ रही है और नवंबर के तीसरे हफ्ते में आते आते मौसम पूरी तरह करवट ले चुका है। इस बीच दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। एक तरफ जहां पहाड़ों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी दी गई है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने साफ कहा कि 21 से 25 नवंबर के बीच दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम काफी सक्रिय रहेगा, यानी कहीं तेज बारिश, कहीं बिजली चमकने, कहीं हवा तूफानी होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी है और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तो सुबह सुबह कोहरे की सफेद चादर दिखने लगी है, जिससे विजिबिलिटी भी काफी कम हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में कई राज्यों में तेज हवा, आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जबकि पहाड़ों में बर्फ गिरने के संकेत और भी मजबूत हो गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड का असर जल्दी और ज्यादा दिख रहा है। राजस्थान की बात करें तो कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। खासकर शेखावाटी के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री और नागौर में 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अगले 48 घंटे तक जोरदार बारिश की संभावना है। कई जगहों पर बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट भी जारी हुआ है। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी ठंड का असर अब खुलकर दिखाई देने वाला है। मौसम विभाग कह रहा है कि 21 नवंबर से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। सुबह के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा चलेगी। दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जो इस सीजन के हिसाब से काफी कम है। पिछले 24 घंटे में केरल में हल्के से मध्यम बारिश हुई है, जबकि कई जगह भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर भी हल्की बारिश दर्ज हुई। वहीं पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की धुंध दिखी, लेकिन आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की पूरी उम्मीद है। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी ऐसे ही हालात बने रहेंगे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी कभी कभार हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अब बात करें शीतलहर की, तो मध्य भारत के कई हिस्सों में, खासकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। अगले 2 से 3 दिनों में मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन खास बदलाव नहीं होगा। वहीं पूर्वी भारत में अगले 24 घंटों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, फिर ये स्थिर रहेगा। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में देश के ज्यादातर हिस्सों में या तो बारिश या कोहरा या ठंडी हवा, कहीं ना कहीं मौसम अपना असर दिखाएगा ही। सर्दी इस बार जल्दी और ज्यादा जोरदार तरीके से दस्तक दे रही है, इसलिए लोगों को गर्म कपड़ों और मौसम अपडेट दोनों पर ध्यान रखना जरूरी है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।